जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल HD कंप्यूटर क्लासेस पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग का मेमोरी का लास्ट पार्ट है। कल से हम लोग का सॉफ्टवेयर चलेगा। आज मेमोरी पे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी हो चुकी है हमारी। आज सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वह स्टोरेज होती है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से परमानेंट, इसे क्या कहते हैं, परमानेंटली सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसे परमानेंटली मेमोरी के नाम से भी जाना जा सकता है। एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी किसे कहा जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी को ही कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम के विपरीत होता है। ये सेकेंडरी मेमोरी से डेटा बिजली जाने पर डिलीट नहीं होता, जबकि प्राइमरी मेमोरी में बिजली जाने पर डाटा डिलीट हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य विशेषता क्या है? तो यह क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल प्राइमरी में भी एक है रोम, उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। बड़ी क्षमता, हाई कैपेसिटी इसकी होती है। इसमें आप भारी मात्रा में डेटा जैसे फिल्म, गेम्स, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। सस्ती प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले इसकी कीमत कम होती है। धीमी गति यह रैम या रोम की तुलना में धीमी गति होती है, क्योंकि यह सीपीयू से सीधे एक्सेस नहीं होता। और रैम रोम क्या है, सीपीयू से सीधे एक्सेस होता है। आगे देखते हैं। मेमोरी यूनिट रजिस्टर। मेमोरी यूनिट रजिस्टर क्या है? कल ये बच गया था पॉइंट, ये देख लीजिए, छूट गया था, मैंने लगा दिया है। डाटा रजिस्टर। इस रजिस्टर को प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में भी किया जाता है। इसका उपयोग पेरिफेरल डिवाइस में आने वाले या जाने वाले टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है हमारा मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इसे कहते हैं, जैसे हमने कल देखा ही था, आगे भी देख चुके हैं। कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम रोम हो गया, रैम में एस रैम डी रैम हो गया, रोम में ई रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। और सेकेंडरी में 3 टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक में क्या होते हैं, एच डी डी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल में सीडी और डीवीडी होती है। फ्लैश ड्राइव में क्या होती है, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है कंप्यूटर की कुछ पॉइंट दे दिए हैं, देख लीजिएगा। यही है पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी का। यह क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बहुत बड़ी इसकी होती है। ये धीमी गति होती है इसकी। ये है हार्ड डिस्क, एचडीडी जिसे कहते हैं। मैग्नेटिक में होता है ऑप्टिकल डिस्क। ये है हाई डिफिनीशन वीडियो इसका होता है। और ये है पेन ड्राइव, एसडी कार्ड फ्लैश ड्राइव का। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लू रे डिस्क भी होता है एक। ठीक है, ये सर थोड़ा सा हाई कैपेसिटी का होता है, इसमें ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। इसकी विशेषताएं कुछ है, देख लीजिए। विशेषता क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कुछ विशेषता देख लीजिए थोड़ा सा। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। सीपीयू एक्सेस, ये सीधे सीपीयू से एक्सेस होता है। ये इनपुट आउटपुट के माध्यम से एक्सेस होता है। ठीक है, अगर क्षमता देखा जाए तो इसकी सीमित होती है, बहुत बड़ी विशाल होती है। ब्लेजर डिस्क उसमें जानते हैं 50 GB तक स्टोरेज होती है। लागत क्या है? हाँ, अगर लागत देखा जाए तो प्रति जीबी अधिक महंगा होता है, ये कम होता है। इसकी भौतिक स्वरूप देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की बनी होती है, चुंबकीय, ऑप्टिकल डिस्क या एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव की बनी होती है। आगे देखते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज जानते हैं, यह मैग्नेटिक के माध्यम से डेटा को स्टोर करने की सुविधा देता है। ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। इसके एग्जांपल कुछ है, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एचएचडी से कहते हैं, जिप हो गया, बेनचिप हो गया, ईटीसी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल क्या है, इसमें लेजर से लिखा या पढ़ा जाता है। क्या होता है, लेजर किरणों का उपयोग करके इसे डेटा को लिखा या पढ़ा जाता है। इसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में संग्रहित होता है।
इसके लिए लेज़र बीम किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, यहाँ इम्पोर्टेंट है, किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो लेज़र बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है इसमें। कौन कौन सी एग्जांपल है, CD, DVD, फ्लोपी डिस्क, ETC। आगे देखते हैं। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी क्या है? एक सहायक मेमोरी होती है, ठीक है, जिसे विद्युत की सहायता से कई बार मिटाया लिखा जा सकता है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि फ्री ऑफ कोर्स चल रहा है। कंटेंट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लगभग हर पॉइंट कवर किया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आता है। आप एक बार हमारा पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कंटेंट, उसके बाद दोबारा आप टेस्ट मारिएगा, देखिएगा बूस्टिंग के काम करेगा। बूस्टर सीरीज एकदम जान लीजिए चल रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, और पुनः प्रोग्राम लोड किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, विद्युत के माध्यम से इसे हम डिलीट कर सकते हैं, फिर से लोड कर सकते हैं, जैसे SD कार्ड हो गया। SD कार्ड, ये देखिए मेमोरी कार्ड हमारे पहले फ़ोन में लगता था ना, वही है मेमोरी कार्ड। इसको हम मोबाइल में लगाते थे, गाना पिक्चर सब कुछ भराते थे, फिर से डिलीट कर देते, फिर से लोड कराते थे, यही है। फ्लैश ड्राइव में डिजिटल कैमरा आ सकता है, पेन ड्राइव, SSD, लैपटॉप, PC, ETC। आगे देखते हैं। FDD क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम क्या है? फ्लॉपीज या डिस्कटीज होता है। फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है? तो 3 टाइप की होती है। 8 इंच की कितने KB की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो 80 KB की। अगर 2.5 इंच देखा जाए तो 360 KB या 1.2 MB की होती है। अगर 3.5 इंच देखा जाए तो 730 KB या 1.44 MB की होती है। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जामों में आता है। इंडेक्स होल का संबंध किससे है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स होल का संबंध किससे है? तो फ्लॉपी डिस्क से। आगे देखते हैं। HDD क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? फादर ऑफ हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है? तो रेनॉल्ड बे जॉनसन को कहा जाता है। यही है HDD, देख लीजिएगा। इन्हें फिक्स डिस्क के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फिक्स डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है इसमें, जैसे 250 GB, 512 GB, 1026 GB, 1 TB तक होती है। इसमें 2 TB तक अब आने लगी है धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा ही होता ज़्यादा है, इसमें हाई स्टोरेज क्षमता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। आटा क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा क्या? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। CSI क्या है? स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम इंटरफेस। ये जानते हैं, इसका यूज हार्ड डिस्क में होता है। पोर्ट एक है, ये पोर्ट टाइप है जिसमें हार्ड डिस्क लगा होता है, उसी का नाम है, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आता है। आगे देखिए। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है। हार्ड डिस्क जो लैपटॉप में पुराने लगते थे, उसमें क्या होता है, एक डिस्क घूमती है। इसे घूमने की स्पीड किस में मापा जाता है? तो RPM पे। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजुलेशन पर मिनट में मापते हैं। ज़्यादा हार्ड डिस्क क्या है? तो 54 RPM से 72 RPM होता है। ज़्यादातर हार्ड डिस्क कितने रेंज में होती है? 5400 से 7200 RPM के बीच होती है। आगे देखते हैं। SSD क्या? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? SSD। तो SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, लेकिन SHD क्या होता है? सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। यही है, देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्पीड कितनी होती है? 535 से 100 माइक्रो सेकंड होती है, जिसके किरणें हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा स्पीड होती है। हार्ड डिस्क की से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है SSD। हमने अभी लैपटॉप ख़रीदा है, उसमें ये SSD लगा है। HDD हमें दे रहा था, मैंने कहा SSD का नहीं चाहिए। SSD जानते हैं, उससे HDD से फास्ट होती है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। SSD के कुछ बातें देख लीजिए। SSD जो होती है HDD से छोटे और तेज होते हैं। SSD ध्वनि रहित होती है और PC को पतला और
अधिक हल्का बनाती है। एसएसडी जो होता है पीसी को और पतला और हल्का बनाती है। यदि आपको अपने पीसी का उपयोग मुख्य रूप से वेब ब्राउजिंग और हल्के काम के लिए करते हैं तो आपको उतनी स्टोरेज जगह की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप बड़े वीडियो या फाइल के साथ काम करते हैं तो आपको अधिक संग्रहण की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या है? पुराने समय में ऑडियो को एडिट करने के लिए किसका यूज किया जाता? जो पुराने इस टाइप के टेप आते नहीं थे, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। जो पुराने ज़मानों में रील वाली जो कैसेट आती थी उसी को कहते हैं मैग्नेटिक टेप। आगे देखते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क। इसके इन्वेंशन कौन है? फादर ऑफ किसे कहा जाता है? तो जेम्स रूसेल को कहा जाता है। साइज इसकी कितनी होती है? 700 MB। 3.6 mm लाइन स्पेस होती है इसमें। 1.2 mm क्या होता है? थिकनेस होती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जामों में। डायमीटर कितना होता है? तो 120 mm या 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसे। CDR क्या है? तो कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। और CDRW क्या फुल फॉर्म क्या होता है? तो कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होता है। CD-ROM क्या? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। यह किसकी बनी होती है? तो पोलो कार्बोनेटिक प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? ये जो चमक रहा है किस बिन का उपयोग किया जाता है? तो लेजर बिन लाइट का उपयोग किया जाता है चमकने के लिए। CD-ROM क्या? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं CD-ROM को। ओम डिस्क भी कहते हैं। आगे देखते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो या वर्साटाइल डिस्क होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये दो प्रकार की होती हैं क्या? सीडी और सी इनका साइज जो होता है सीडी के बराबर स्टोरेज क्षमता सीडी के 6 गुनी। ये इसका साइज जो होता है यही है। साइज इसका सीडी के इक्वल होता है लेकिन ये इसकी क्षमता जो होती है सीडी के 6 गुनी होती है। इनका लाइन स्पेस देख लीजिए 0.74 mm होता है। थिकनेस होता है 0.6 mm। सिंगल लेयर 4.7 GB का होता है। डबल लेयर 8.5 GB का होता है। डायमीटर 120 mm या 12 सेंटीमीटर का होता है। आगे देखते हैं। सीडी या डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रक्रिया, अगर हमें सीडी या डीवीडी पर डेटा जो इंटर करते हैं लिखते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में आ सकता है। उसे बर्निंग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। ब्लू रे डिस्क ये है। ब्लू रे डिस्क देख लीजिए। ब्लू रे डिस्क का फुल फॉर्म ये क्या होता है? HD वीडियो साइज। ये HD वीडियो को सेव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो ब्लू रे डिस्क का उपयोग करते हैं। ये क्या HD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई डिफिनीशन होता है। DVD की तुलना में 5 गुना और CD की तुलना में DVD 6 गुना है। सिंगल लेयर कितने की होती है? तो 25 GB डाटा स्टोर करता है। डबल लेयर कितना? तो 50 GB डाटा स्टोर करता है। अगर डायमीटर इसका देखा जाए तो 120 mm या 12 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर दोनों का सेम है। खाली लेयर अगर देखा जाए तो लेयर में डिफरेंट होता है। आगे देखते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या है? ये वह डिवाइस जिनमें डबल EPROM लगी होती है उसे फ्लैश ड्राइव कहते हैं। डबल EPROM मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। एग्जाम्पल कौन से हैं? तो पेन ड्राइव है, डिजिटल कैमरा है, मेमोरी USB ड्राइव या थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड ETC। यही है देख लीजिए। यही है देख लीजिए इसका फ्लैश ड्राइव का एग्जाम्पल। आगे देखते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आपको सर PDF कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल HD कंप्यूटर क्लासेस पे मिल जाएगा। यदि चलिए आगे देखते हैं। USB FD क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव होता है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, आगे देखिए। MIC क्या है? MIC का फुल फॉर्म EMC का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी कार्ड होता है।
एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, यही है एसडी जो हमारे फ़ोन में लगता है, देख लीजिए एसडी कार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत बार एग्जामों में आता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी में कुछ है नहीं, बस ये एक प्रकार की आभासी मेमोरी होती है, ये समझिए। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, जैसे मेन मेमोरी रैम रोम को उसकी सहायक मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करती है। जब रैम पर अधिक लोड होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करता है या सपोर्टिंग मेमोरी के रूप में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट, सपोर्टिंग मेमोरी किसे कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी को। इसे आभासी मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि यह आभासी मेमोरी प्रदान करती है, फिजिकल मेमोरी का को कंट्रोल करता है, सिस्टम क्रैश और मैनेज करता है। रियल मेमोरी की तरह काम करता है ये भी। आगे देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में जो जैसे कंप्यूटर है उसमें वर्चुअल मेमोरी जो होती है, जैसे रैम रोम उपस्थित होता है, उस तरह का उपस्थित नहीं होता है, वही कहा है इसमें। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क में रखा गया एक आरक्षित जगह होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में एक रखा गया आरक्षित जगह होता है, जिसे सपोर्टिंग मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। वर्चुअल मेमोरी स्पेस स्वतः ही रैम के स्पेस के बराबर होता है। इसका जो स्पेस होता है किसके बराबर? तो रैम के इक्वल होता है लगभग। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंड मेमोरी रैम भी कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सटेंड मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिर वर्चुअल मेमोरी को रैम की तुलना में की गुना होता है तो 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी जो है रैम से 3 गुना बढ़ाया भी जा सकता है इसकी स्पेस, और वो इससे तो इक्वलिटी लगभग होती है रैम के इतना स्पेस। आगे देखते हैं। ये देख लीजिए कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में डिफरेंस क्या है? आप कहेंगे सर वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम ही है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाता है या इंक्रीज करता है, जबकि कैश मेमोरी सीपीयू की एक्सेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। ठीक है, सीपीयू की एक्सेसिंग स्पीड को कौन बढ़ाता है? तो कैश मेमोरी। अगर वर्चुअल मेमोरी देखा जाए तो कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी नहीं है, यह एक तकनीक होती है। कैश मेमोरी एक मेमोरी यूनिट है। वर्चुअल मेमोरी साइज में बड़ी होती है और कैश मेमोरी साइज में छोटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वर्चुअल मेमोरी मैनेज होती है, जबकि हार्डवेयर द्वारा कैश मेमोरी को मैनेज किया जाता है। आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता क्या, देख लीजिए। प्रकार तो यह क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल, ये सब देख ही लिए हैं, फिर से देख लीजिए। स्पीड क्या होती है? बहुत तेज़ होती है, धीमी होती है। कीमत ये महंगी होती है, सस्ती होती है। उपयोग इसका वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम के लिए किया जाता है, लेकिन भविष्य में डेटा सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। सेकेंडरी के टाइप देख लीजिए, तो इसमें कौन कौन सी बताए ही हमने कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क या मुख्य कंप्यूटर में मुख्य रूप से किसके लिए स्टोरेज होता है? इसमें घूमने वाली एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसका हम स्पीड किस में मापते हैं? आरपीएम में, जिसका फुल फॉर्म होता है रेजुलेशन पर मिनट होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? यह पुराने समय में इस्तेमाल होता था, इसकी क्षमता बहुत कम होती थी। फ्लॉपी डिस्क क्या है? बहुत पुराने ज़माने में यूज होता था, इसकी क्षमता बहुत कम होती थी। ऑप्टिकल डिस्क में होता है सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क भी आ सकता है। ब्लू रे डिस्क भी होता है, जो नीला वाला दिखाए थे हम आपको। इसकी क्षमता देखा जाए तो 700 MB इसकी क्षमता, डीवीडी की 4.7 GB से 17 GB तक होती है। ब्लू डिस्क की यह हाई डिफिनीशन स्टोरेज वीडियो स्टोर करने में काम आती है। फ्लैश स्टोरेज क्या है? तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव या HDD बहुत तेज़ होती है। HDD से क्या होती है? बहुत धीमी तेज़ होती है SSD। और आजकल लैपटॉप में ज़्यादातर इस्तेमाल इसी का होता है। किसका यूज होता है? तो SSD का। HDD क्या होती है? स्लो होती है।
पेन ड्राइव या यूएसबी क्या है? यह छोटा और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। मेमोरी कार्ड क्या है? या एसडी कार्ड क्या है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मोबाइल या कैमरा में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को सर कंटेंट कहाँ मिलेगा? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसटी कंप्यूटर क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। सर ये इसे पढ़ने से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कवरिंग हो जाएगा। हाँ हाँ, कवर हो जाएगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एंड एएसआई के लिए स्पेशली ही ये उसी के लिए क्लास ही चलाई जा रही है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि फ्री ऑफ कोर्स सब कुछ पीडीएफ के साथ, नोट्स के साथ सब कुछ मिल जा रहा है। ठीक है, इसी पर सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को।